नमस्कार दोस्तों इलेक्शंस खत्म हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री मोदी ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। क्या आप सोच सकते हैं कि एक यूट्यूबर एक हुकूमत का धड़न तख्ता कर सकता है? एक यूट्यूबर में इतनी ताकत हो सकती है कि वो 1.5 अरब की आबादी की आवाम को सही रास्ता दिखा सके। पाकिस्तान में ऐसे यूट्यूबर्स मौजूद हैं। मैं अगर इमरान रियाज का नाम लूँ, अगर मैं सिद्दीक जान का नाम लूँ, बड़े बड़े नाम हैं इस तरह के जिन्होंने ज्यादती के खिलाफ आवाज उठाई। लेकिन भारत में एक ऐसा शख्स है जो कि बाकायदा तौर पे हाल ही में होने वाले इलेक्शंस पर असर अंदाज हुआ। उस आदमी ने आम आवाम को, इंडिया की आवाम को मोदी का सही चेहरा दिखाया है। जी हाँ नाजरीन, मैं बात कर रहा हूं नन अदर देन ध्रुव राठी की। पाकिस्तान में बहुत कम लोग इनको जानते होंगे, शायद आज के बाद जानने लग जाएं। लेकिन मैं शुरू से ध्रुव राठी का फैन था। ध्रुव राठी की जो वीडियोस हैं बहुत इंफॉर्मेटिव होती हैं। मैं खुद भी यूट्यूबर हूं, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे अभी सीखने की बहुत ज़रूरत है। ध्रुव राठी एक और लेवल है। उनकी मेहनत, उनका नॉलेज उस वीडियो में नज़र आ रहा होता है। मैं रेकमेंड करूंगा आप लोगों को कि उनकी वीडियोस देखा करें। फिर नाज़रीन क्या हुआ कि मोदी गवर्नमेंट जो है वो अपनी तीसरी टर्म सिक्योर करने के लिए तानाशाही पे उतर आई, बदमाशी पे उतर आई। तो ध्रुव राठी जो पहले दीगर मौज़ूआत पे वीडियो बनाते थे, उन्होंने मोदी के चेहरे को बेनकाब करने के हवाले से यूट्यूब पे वीडियोस बनाना शुरू कर दी। मोदी ने कहा किस तरह से मुसलमानों का इस्तेहसाल किया, मुसलमानों के साथ ज्यादती की, ध्रुव राठी ने इस पे आवाज उठाई। प्राइम मिनिस्टर मोदी और बीजेपी किस तरह मजहब कार्ड खेलते हैं, किस तरह मुसलमानों के खिलाफ नफरत पर उभारते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ बात करके वोट बैंक अपना बढ़ाते हैं। ध्रुव राठी ने एक एक चीज को एक्सपोज किया, सिर्फ बातों से नहीं, फैक्ट्स एंड फिगर्स से। वीडियोस चला चला के मोदी की पुरानी एक्सपोज किया, वहां वहां से इंफॉर्मेशन लेकर आया जहां पे हम सोच भी नहीं सकते। और इसका नतीजा क्या हुआ? मोदी का दावा यह था नाजरीन कि वो 400 सीटें ले जाएंगे लोकसभा यानी पार्लियामेंट की, बल्कि नारे का जो स्लोगन था वो कुछ इस तरह था। तो इस बार 400 पार का जो नारा था उसको नाकाम बनाने में जिस शख्स का हाथ है वो है ये ध्रुव राठी। दोस्तों, ध्रुव राठी की एक छोटी सी मैं एग्जांपल देता हूं किस तरह से ध्रुव राठी ने एक कैंपेन चलाई। आपके सामने स्क्रीनशॉट्स आ चुकी हैं ध्रुव राठी के यूट्यूब चैनल की। आप देख सकते हैं कि बाकायदा मुसलसल पिछले कई महीनों से मोदी को और बीजेपी को एक्सपोज करते आ रहे थे ध्रुव राठी। अगर कल को ऐसा हुआ कि बीजेपी 400 सीट जीत गई और जो मेरा डर था वो सही में हकीकत बन गया, सही मायनों में देश एक कंप्लीट डिक्टेटरशिप बन गया। दोस्तों, बात यही खत्म नहीं होती। ध्रुव राठी की पाकिस्तान के हालात पर भी बहुत गहरी नजर थी। जब इमरान खान को पाबंदी सलासिल किया गया, कैद किया गया, उस पर भी ध्रुव राठी ने बड़ा डिटेल्ड वीलॉग बनाया था और पाकिस्तान में बहुत देखा गया था। ये भी एक झलक देख लीजिए। इमरान खान ने कहा कि वो आखिरी बॉल तक खेलते हैं, वो आखिरी बॉल तक लड़ेंगे अपनी सरकार बचाने के लिए। इस पॉइंट ऑफ टाइम के बाद इमरान खान ने फॉरेन इन्वॉल्वमेंट को लेकर कंस्पिरेसी थ्योरीज बनानी चालू कर दी। तो दोस्तों, आपने देखा कि भारतीय तारीख का धारा बदल दिया है ध्रुव राठी ने। ध्रुव राठी ने ये नारा लगाया कि जो मोदी है वो डिक्टेटर बनने जा रहा है, क्योंकि मोदी बेसिकली भारतीय कवानीन में तब्दीली करना चाह रहे थे बहुत बड़े पैमाने पे। और अब की बार 400 पार का मतलब यह है कि टोटल जो है वो नंबर ऑफ सीट्स लोकसभा यानी पार्लियामेंट के अंदर वो है 543, 543। सादा अक्सरियत हासिल करने के लिए यानी सिंपल मेजॉरिटी हासिल करने के लिए चाहिए होती हैं 272, 272। मोदी का ख्वाब यह था कि मैं 400 सीटें ले लूंगा, 2/3 यानी 2/3 से भी ज्यादा ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी हासिल कर लूंगा। और अगर ऐसा हो जाता तो बीजेपी और मोदी चाहती ये थी कि वो पूरे का पूरा आइन तब्दील कर दें। भारतीय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय आइन में इतनी बड़ी तब्दीली लाई जानी थी। और फिर एक और मसला, मोदी का जो हिंदुत्वता का प्रचार है, मोदी हिंदुत्वता का प्रचार करते हैं जिसको मुसलमानों ने भी रिजेक्ट किया अब की बार। तो जो ध्रुव राठी की कैंपेन थी दोस्तों, वो मिलियंस ऑफ लोगों ने देखी। यानी ध्रुव राठी ने कम से कम भी जो नौजवान नस्ल की 7% आबादी है उस तक को इफेक्ट किया, क्योंकि वो लोग थे जो कि ध्रुव राठी को देखा करते थे। हम जो यूट्यूबर्स होते हैं ना नाजरीन, हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर ही एनालिटिक्स का एक चैनल, एक सेक्शन होता है एनालिटिक्स का, यानी आप वो तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स देख सकते हैं। आपको कितने लोगों ने देखा, किन किन इलाकों के लोग आपको देखते हैं, इस तरह की तमाम चीजें हमें आ जाती है। जैसे मुझे पाकिस्तान में देखा जाता है कम से कम
60% लोग जो है मुझे पाकिस्तान में देखते हैं, 60 से 70% के दरमियान, और तकरीबन 30%, 25 से 30% लोग मुझे भारत में देखते हैं, और बाकी फिर दीगर ममालिक में, दीगर देशों में देखा जाता हूं। तो हमें पता होता है कि हमें कहां कहां लोग देख रहे हैं। ध्रुव राठी पे ये इल्जाम लगा कि उसकी अक्सरियत जो व्यूअरशिप है वो पाकिस्तान में है, वो पाकिस्तानियों के लिए कंटेंट बनाता है। तो ध्रुव राठी ने क्या किया, अपने यूट्यूब चैनल के एनालिटिक्स को शेयर कर दिया अपनी वीडियो में, और वहां पता चला कि कम से कम भी 87 और 90 यानी 90% लोग जो है वो भारत में ही देखते हैं ध्रुव राठी को, 3-4% पाकिस्तान में, और बाकी बांग्लादेश और नेपाल में देखा जाता है। तो भारत के अंदर ध्रुव राठी का इतना बड़ा इफेक्ट था। दोस्तों, अगर पाकिस्तान में ध्रुव राठी होता ना, यकीन कीजिए, तो इसको भी डिजिटल दहशतगर्द करार दे दिया जाता, जैसा कि हाल ही में हमारे यूट्यूबर्स को डिजिटल दहशतगर्दी का खिताब मिला है। इसको गद्दार का लकब दे दिया जाता, इसको शुमाली इलाका जात की सैर करवाने के लिए इसको भेज दिया जाता कुछ दिन के लिए। इसके माँ बाप, इसके बीवी बच्चे पीछे से तड़पते रहते, और अगर ये ज्यादा जुबान खोलता तो हो सकता है इसका हाल भी अरशद शरीफ की तरह का होता। हमारे पास भी एक ध्रुव राठी था, अरशद शरीफ नामी ध्रुव राठी था, जिसको बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। हमारे पास आज भी ध्रुव राठी है, इमरान रियाज की शक्ल में ध्रुव राठी है हमारे पास, जिसको बार बार जेल भेजा जाता है, जिसको बार बार अजियतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो फिर भी खामोश है। ध्रुव राठी बहुत बड़ा नाम है, ध्रुव राठी ने बहुत हिम्मत दिखाई है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मुझे नहीं पता कि ध्रुव राठी अगर पाकिस्तान में होते तो पता नहीं शायद वो इस तरह खुल के बोल सकते, क्योंकि ध्रुव राठी की अगर आप वीडियोस देखें, उन्होंने मोदी साहब के बारे में बड़ी सख्त जुबान इस्तेमाल की है। तो अगर पाकिस्तान में होते, पाकिस्तान में तो जान का भी खतरा होता है, लेकिन इंडिया में किसी ने ध्रुव राठी को डिजिटल दहशतगर्द नहीं कहा, गद्दार नहीं कहा, शरपसंद नहीं कहा, बल्कि हुकूमत की तरफ से किसी भी किस्म की पाबंदी ध्रुव राठी के चैनल पे या उन पर नहीं लगाई गई है। दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं आखिरी बात, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपना इस्तीफा सदर को दे दिया है। खातून है इंडिया की सदर, नाजरीन, उनको इस्तीफा पहुंचा दिया गया है नाजरीन। और ये इस्तीफा क्यों दिया गया है और बता देता हूं आपको। और जो सदर हैं बेसिकली वहां की द्रौपदी मुर्मू, इंडिया के सदर है, उन्होंने कहा है कि बतौर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर आप और आपकी कैबिनेट काम करती रहे। इस्तीफा मैंने आपका कबूल कर लिया है। अब नाजरीन, जो अगली तारीख है वो है 8 जून। 8 जून को असेंबली का सेशन कॉल होगा, और उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो दोबारा बतौर प्राइम मिनिस्टर हल्फ उठाएंगे, ऐसी खबरें आ रही हैं। लेकिन यहां पर एक झोल है दोस्तों, झोल ये है कि नीतीश कुमार जो कि बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं और इत्तेहादी हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के जिनके इत्तेहाद के बगैर न पहले बीजेपी गवर्नमेंट बन सकती थी, अब तो बिल्कुल नहीं बन सकती ना, अब तो चूंकि बीजेपी के पास सिंपल मेजोरिटी भी नहीं है। तो नीतीश कुमार ये चाहते हैं, खबरें आ रही हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर बने। नीतीश कुमार अगर प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, इनका ताल्लुक बीजेपी से नहीं होगा, दूसरी पार्टी से होगा, गालिबन जनता दल से इनका ताल्लुक, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। और नीतीश कुमार 2016 में पाकिस्तान भी आ चुके हुए हैं, पाकिस्तान की तारीफ भी कर चुके हैं, और नीतीश कुमार पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात भी चाहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अपसेट हो सकता है, क्योंकि मोदी के छाया के अंदर, मोदी के साए के अंदर बीजेपी ऊपर नहीं गई है, बीजेपी नीचे आई है, डिक्लाइन का शिकार हुई है। तो ये खबरें आ रही हैं कि बीजेपी के अंदर भी रिजेंटमेंट पाई जाती है कि अब की बार मोदी सरकार नहीं होगी, अब की बार ये मौका किसी और को दिया जाना चाहिए। दोस्तों, इस हवाले से अगर आप मजीद खबरें और अपडेट्स जानना चाहें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।